आधुनिक भारत के विश्वकर्मा अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा को अपना जीवन समर्पित करने वाले, इंजीनियरिंग में विशिष्ट तकनीकी कौशल के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी जोड़ने वाले, गुलामी के दौर में अपनी प्रतिभा से भारत के विकास में योगदान देने वाले और भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित योजनाकार, राजनेता, युगदृष्टा इंजीनियर सर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के मैसूर के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में 15 सितंबर 1860 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे एवं माता वेंकचम्मा गृहिणी थी। 1880 में बीए की परीक्षा, 1883 की एलसीई व एफसीई परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसी उपलब्धि के चलते महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें नासिक में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया। उस समय अंग्रेजों का शासन था। अधिकांश उच्च पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति होती थी, लेकिन डॉक्टर विश्वेश्वरैया की योग्यता और प्रतिभा को देखकर अंग्रेज सरकार उन्हें उच्च पद पर नियुक्त करने से नहीं रोक पाई। दक्षिण भारत के मैसूर को विकसित एवं समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत कई संस्थान उनकी कोशिशों का परिणाम हैं। सर डॉक्टर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण ही मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। डॉक्टर विश्वेश्वरैया मैसूर के 19वें दीवान थे, जिनका कार्यकाल 1912 से 1918 के बीच रहा। 1909 में मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता उनको नियुक्त किया गया। वह रेलवे में सचिव के पद पर भी कार्य कर रहे थे। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण डॉक्टर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। कृष्णराज सागर बांध का निर्माण स्वतंत्रता से 40 वर्ष पूर्व हुआ था। इस बांध से कर्नाटक के 1.25 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। विद्युत उत्पादन के साथ ही मैसूर एवं बेंगलोर जैसे शहरों को पेयजल आपूर्ति करने वाला कृष्णराज सागर बांध सर विश्वेश्वरैया के तकनीकी कौशल और प्रशासनिक योजना की सफलता का श्रेष्ठ प्रमाण है। उस समय विशाल बांधों जैसी संरचनाओं के सिद्धांतों पर ज़्यादा अनुसंधान नहीं किया गया था। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती कावेरी नदी के पानी को रोकने की थी और डॉक्टर विश्वेश्वरैया के लिए प्रमुख चुनौती बिना सीमेंट के बांध का निर्माण करना था, क्योंकि तब भारत गुलाम था और सीमेंट का आयात बहुत महंगी कीमत पर करना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने जलाशय में पानी को नियंत्रित करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग किया। बांध की दीवार की दूसरी तरफ कुएं जैसी गोलाकार संरचनाएं बनाकर उन्हें स्वचालित दरवाजों से जोड़ा। इन दरवाजों को बांध की दीवार के अंदर स्थापित किया गया। सर विश्वेश्वरैया ने बांध के अंदर उपयोग 171 दरवाजों में से 48 स्वचालित दरवाजे स्वयं विकसित किए। प्रत्येक दरवाजे पर 10 टन का भार होने के बाद भी ये स्वतः ऊपर नीचे खुलते बंद होते थे। जब जलाशय का जल अधिकतम स्तर पर होता था तो पानी कुएं में गिरता
जिससे कुएं का फ्लोट ऊपर उठता और बैलेंस बार नीचे गिर जाता। इससे सभी दरवाजे खुल जाते थे और अतिरिक्त पानी बांध से निकलने लगता। जब जलाशय का स्तर कम होता तो कुएं खाली हो जाते, बैलेंस बार ऊपर उठ जाता और बांध के सभी दरवाजे बंद हो जाते। डॉक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा आविष्कृत यह तकनीक तब विश्व में पहली बार उपयोग की गई, जिसे बाद में विश्व के अनेक देशों ने अपनाया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में धातु कर्म विभाग, वैमानिक, औद्योगिक दहन एवं इंजीनियरिंग जैसे अनेक नए विभागों को आरंभ करने का स्वप्न देखा। समाज के संपूर्ण विकास के कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भागीरथ कहा जाता है। 1918 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया मैसूर के दीवान पद से सेवानिवृत्त हुए। चीफ इंजीनियर और दीवान के पद पर कार्य करते हुए डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य को अपनी अभिनव क्षमता और कठिन परिश्रम से कई योजनाओं को उपहार स्वरूप दिया, जिसमें 1913 में मैसूर बैंक, 1914 में मलनाथ सुधार योजना, 1916 में बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मैसूर विश्वविद्यालय और ऊर्जा बनाने के लिए 1918 में पावर स्टेशन का कार्य, कृष्णराज सागर बांध का निर्माण करना और भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना करना प्रमुख है। किसी बांध को ऊंचा किए बिना ही उसकी भंडारण क्षमता बढ़ाना यह कल्पना से परे है, पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने पूना के पास स्थित खड़गवासला बांध में ऐसा ही किया। स्वचालित जल द्वारों का उपयोग सर्वप्रथम पुणे से होकर बहने वाली मुठा नहर की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए खड़गवासला बांध पर कर इन जल द्वारों को अपने नाम से उन्होंने पेटेंट कराया। सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने के कारण भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, जो एक अमेरिकन थे, उन्होंने फैक्ट्री को बहाल करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के अनुसार यह बहुत अधिक समय था। उन्होंने तुरंत उस अमेरिकन मैनेजर को हटा दिया और भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर विदेशी इंजीनियरों के स्थान पर उन्हें नियुक्त किया और बहुत ही कम समय में यह कार्य पूर्ण करवा लिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने ही पहली बार बांध से पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए स्टील के दरवाजे लगाकर नए ब्लॉक सिस्टम का आविष्कार किया, जो कि आज पूरी दुनिया में डैम प्रोजेक्ट में प्रयोग होता है। बेंगलोर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा मुंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री उन्हीं के ही प्रयासों का परिणाम है। उड़ीसा की नदियों की बाढ़ की समस्या के निराकरण हेतु उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड तथा अन्य बांधों का निर्माण हुआ। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर विश्वेश्वरैया एक बार ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। रात का समय था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया रात के शांत अंधेरे में ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से सिर टिकाकर सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने अपने सिर के ऊपर लटक रही खतरे की जंजीर को खींच दिया। ट्रेन के कर्मचारी, सहयात्री और अन्य यात्रियों ने सोचा शायद उन्होंने नींद के झोंके में चेन खींची है और वे सभी गुस्से में चिल्लाने लगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने आराम से कहा, ट्रेन ट्रैक के कुछ मीटर आगे क्रैक है और यदि ट्रेन उसके ऊपर से गुजरेगी तो दुर्घटना हो सकती है। ट्रेन में बैठे लोगों ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं। अंधेरी रात में चलती ट्रेन में बैठे बैठे आपको इस दुर्घटना का अंदाजा कैसे हो गया? डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने रेलवे के कर्मचारियों को ट्रैक चेक करने के लिए कहा। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब देखा कि ट्रेन के रुकने से थोड़ा आगे ट्रैक पर एक गहरा
क्रैक है। यदि ट्रेन वहाँ से गुजरती तो अवश्य ही दुर्घटना घट जाती। जब लोगों ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आगे पटरियों पर क्रैक है, तब डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने बताया कि सोते हुए ट्रेन और ट्रैक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर अचानक ही आवाज़ बदल गई। पटरी और ट्रेन के पहिए के कंपन से होने वाली आवाज़ में अचानक आए बदलाव से उन्हें ट्रैक के आगे क्रैक का पता चला। इस तरह अविश्वसनीय ऑब्जर्वेशन ने कितने ही लोगों की उस दिन ट्रेन दुर्घटना टल जाने से जान बचाई। अपनी शताब्दी पूरी करने के बाद भी डॉक्टर विश्वेश्वरैया पूरी तरह से स्वस्थ थे, समय के पाबंद एवं विचारों से पूर्ण स्वतंत्र थे। 102 वर्ष की आयु में भी वह काम करते रहे। उन्होंने कहा, जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। एक बार जब उनकी सेहत का राज उनसे पूछा गया, तब उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, जब बुढ़ापा मेरा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूँ कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है, और वह यानी बुढ़ापा लौट जाता है। इस तरह बुढ़ापे से कभी मेरी मुलाकात ही नहीं होती है। 14 अप्रैल 1962 को यह महान आत्मा इस संसार को अलविदा कह गई और उन्होंने अपने कार्यों से अमृत प्राप्त कर लिया।